चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। चलो, तो हम आपको यहाँ पे साइज़ बता रहे हैं। तो साइज़ में क्या होता है कि अपने डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइज़ लेते हैं। जैसे कि जो डेटा हमने बनाया इसको कौन सा पेपर पे हम प्रिंट आउट करना है, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसमें साइज़ लेते हैं। तो प्रॉपर क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और अलग अलग साइज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि A4 साइज़ है, उस पर क्लिक कर दिए तो A4 साइज़ हो गया। देखो यहाँ पे एक लाइनिंग आया हुआ इस तरह के, ये साइज़ के अकॉर्डिंग आता है। अगर आप इसी में क्या करिएगा, जैसे कि अभी एज के जस्ट आगे में आपका ये लाइनिंग है, इसी में आप जाइए अलग अलग साइज़ ले लीजिए। तो देखो ये लाइनिंग अब यहाँ आ गया, ये लाइनिंग है, फिर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो जैसा साइज़ रहेगा ना, उस अकॉर्डिंग क्या होगा, वो लाइनिंग आपका बढ़ता है घटता है। आप यहाँ से जैसे B5 ले लिए तो ये देखो लाइनिंग यहाँ तक चला गया, उसमें एज नहीं आया। अगर इसी में हम A4 में ले लेते हैं, साइज़ में जाके A4, तो इसमें लाइनिंग तक आ गया। इसका मतलब जब पेज प्रिंट आउट करेंगे तो एज तक प्रिंट आउट होगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं। देखो इसमें एज तक प्रिंट आउट हुआ ना, क्योंकि ये पेपर का साइज़ रहा। अगर आप इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर फिर से आप जाते हैं यहाँ पे और साइज़ में, और आप ले लिए यहाँ से A5 ले लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो डेट और सिर्फ ID नंबर ही आता है। तो जब कंट्रोल P करेंगे तो सिर्फ डेट और ID नंबर ही आएगा, क्योंकि पेपर का साइज़ ये है, ठीक। तो ये भी चीज़ आई होप कि आप लोग का क्लियर है, कोई दिक्कत ना। फिर से हम A4 कर देते हैं फ़िलहाल। बताइए बाबू लोग, आप लोग को कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, आप लोग को दिक्कत नहीं है, चलो गुड, वेरी गुड। नो, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो प्रिंट एरिया में हमने आपको कल बताया था किसी खास एरिया को ही हम प्रिंट करते हैं। मतलब बाकी एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये बोला गया जैसे डेट है, ID नंबर है, यहाँ से देखो नेम है, एज है, ये अलग अलग डेटा आपके पास दिख रहा है। अभी इसमें से हमें बोला गया सिर्फ आपको डेट और नाम इस तरीके से, या सिर्फ डेट और ID नंबर प्रिंट आउट करना है। तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी एरिया को प्रिंट आउट करेंगे। अभी देखो जब हम लोग कंट्रोल P कर रहे हैं तो डेट, ID नंबर, नेम और एज ये प्रिंट आउट होने के लिए आया, ठीक है। लेकिन जब आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, एक बार देखते हैं। देखो तो यहाँ पे आएंगे, प्रिंट एरिया है, ठीक है, वेट, ओके। तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं और फॉर एग्जांपल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक मिनट हम देख लेते हैं। जैसे कि हमको स्टेट और डिपार्टमेंट चाहिए, तो स्टेट और डिपार्टमेंट का हम कर लेते हैं सिलेक्शन, ठीक है। और ये सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे प्रिंट एरिया में और यहाँ से सेट कर देंगे, क्लिक कर दिया सेट पे। अब यहाँ से कंट्रोल P करो तो देखो सिर्फ स्टेट और डिपार्टमेंट ही प्रिंट होने के लिए आया है, ठीक है। सिर्फ स्टेट और डिपार्टमेंट ही प्रिंट होने के लिए आ गया। इसका मतलब इसमें सिर्फ हम स्टेट और डिपार्टमेंट ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक, ओके। अब यहाँ से देखो फिर हम बैक हो जाते हैं, ठीक। फिर जो आप एरिया लगाए हैं ना, सेट किए, उसको फिर आप हटा दो। प्रिंट एरिया में जाओ और यहाँ से लिखा हुआ क्लियर प्रिंट एरिया, हट गया। अब फिर से कंट्रोल P करोगे तो वो डेटा, सभी डेटा आएगा जो डेटा आप पहले प्रिंट कर रहे थे, ये सब डेटा आ रहा है। डेट, ID नंबर, नेम, एज, ये सब चीज़ आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। और कल एक चीज़ बताए थे कि देखो इसमें क्या होता है कि एक लाइन से ही सब डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब क्या, जैसे कि आप डेट सेलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ आपको प्रिंट करना है, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे आपको प्रिंट करना है डेट और नाम प्रिंट करना है, बाकी बीच का चीज़ नहीं प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बताए थे कि बीच वाले कॉलम या बीच वाला जो रो होता है ना, उसको हाइड करने के लिए हम आपको बताए, छिपाने के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे सेट करोगे प्रिंट एरिया, जैसे डेट आपने किया सेलेक्ट और नेम किया सेलेक्ट, तो बीच में आपको ID नंबर भी सेलेक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि बीच में आता है ये चीज़। और ऐसा तो होगा नहीं कि डेट आपने सेलेक्ट किया और ऐसे यहाँ पर गए कि ऑटोमेटिक ID नंबर छूट जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक तरीका कर सकते हैं कि ID नंबर को छिपा सकते हैं। छिपाने के लिए हम आपको कल बताए थे, उसके ऊपर में क्लिक करो, ID नंबर के ऊपर में टॉप में क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक वो कॉलम पूरा सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको होम मेन्यू में जाएंगे
और होम मेन्यू में जाने के बाद देखिएगा एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है, फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। फॉर्मेट पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ से हाइड, और यहाँ से लिखा रहेगा देखिएगा हाइड कॉलम। उस हाइड कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ से गौर करो, आईडी नंबर गायब हो गया है। अब आपको डेट और नाम को करिए सिलेक्शन और पेज लेआउट में चले जाइए और यहाँ से प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। अब क्या हो गया, डेट और नेम मेरा सेट हो गया। अब कंट्रोल पी करते हैं तो देखना इस डेटा में हमारे पास डेट और नेम आया, बाकी आईडी नंबर क्या हो गया, गायब हो गया। तो वो आईडी नंबर क्या हुआ था, हमने उस कॉलम को छिपा दिया ना, हाइड कर दिया। तो इस तरीके से भी हम किसी खास एरिया को प्रिंट करते हैं। ठीक, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रिंट एरिया को करते हैं क्लियर, और जिसको हम हाइड किए तो उसको लाना भी तो है। अब उसको लाएंगे कैसे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस कॉलम को या जिस रो को आपने हाइड किया तो वो किसके किसके बीच का आपने हाइड किया। तो गौर करना, हम डेट और नाम उसके बीच का वो कॉलम था, उसको हमने गायब किया। तो जिसके बीच आपने गायब किया ना, उसको सेलेक्शन करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको ऊपर में जाना है, यानी कि ये जो उसका हेडिंग रहता है वहाँ से ऐसे करके आप सिलेक्शन करेंगे। कर लिया, उसके बाद होम मेन्यू में जाए, जहाँ से आपने उसको हाइड किया था हटाना भी वहीं से है। फिर देखो ऊपर से आप करो सिलेक्शन, ऐसे फॉर्मेट में जाओ, ये हाइड अनहाइड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर जाने के बाद क्या करना है, अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखो फिर से आईडी नंबर आपका देखने को मिल गया, आईडी नंबर आ गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर रहे हैं, तो हाइड अनहाइड करके किसी पर्टिकुलर एरिया को ही आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो बताओ किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बोलो बउआ लोग, किसी कोई क्वेश्चन नहीं ना? आगे बढ़े? ओके 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 ओके, चलो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रेक। देखो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। कल एग्जाम्पल हमने दिया था, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति आ गया, सामने बिल्ली आ गया, सामने कुत्ता आ गया, तो ब्रेक मारते हैं ना। तो वो हम इस क्या करते हैं, उस स्पीड को हम तोड़ते हैं। ब्रेक मारना, उस स्पीड को तोड़ना। तो कैसे करते हैं, तो प्रॉपर उसके लिए क्या करना है, जहाँ पे आपको जिस सेल को आपको तोड़ना है ना, उस सेल पे क्लिक करना। तो इससे क्या हुआ, उससे पहले का डेटा जो होगा ना, जैसे कि हमने क्लिक किया यहाँ पे, यानी इस डब्बा में क्लिक किया या इस पे हमने क्लिक किया, तो इसको छोड़ के इससे पहले का सबका क्या होगा, वो एक अलग पेज आ जाएगा और बाकी ये अलग पेज आ जाएगा। कैसे, एक बार देखते हैं। जैसे ये 1011 लिखा हुआ है, इस पे गए और ब्रेक पे जाने के बाद क्या करना, इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। जैसे क्लिक कर दे, देखो इस डब्बा से पहले एक लाइन आ गया, मतलब वो एक अलग पेज बन गया और ये एक अलग पेज बन गया। अब आप कंट्रोल पी करके देखो, जब कंट्रोल पी कर रहे देखो, सिर्फ उस पेज में सिर्फ डेट ही मेरा प्रिंट हुआ, क्योंकि एक सिंगल पेज पे वो सिर्फ एक डेट वाला एरिया ही एक पेज बन गया। यहाँ पे देखो सिंगल पेज पे सिर्फ ये आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लाइन आ गया ना, ये लाइन बन गया, ये लाइन आ गया, इसका मतलब ये एक सिंगल पेज बन गया और बाकी ये अलग अलग पेज है। ठीक, तो कैसे हम लोग किए थे, पहले इसको हटाओ, ब्रेक में आना है और यहाँ से रीसेट ऑल पेज ब्रेक करेंगे, तो जहाँ जहाँ हम लोग ब्रेक लगाए होंगे वो हट गया होगा। एक बार देखो कंट्रोल पी करके, देखो अब सब प्रिंट आउट हो रहा है डेटा, अब A to Z डेटा हमारा प्रिंट आउट हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं। हाँ बोलो बाबू, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिखा तब से दिख नहीं रहा, अभी जस्ट प्रिंट आउट ये वो नहीं दिख, क्या हुआ बाबू? नहीं कोई मेरे लग जाने के बाद दिख रही है। ओके ओके ओके, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ब्रेक भी हो गया। अब देखो बैकग्राउंड हमने बताया था, जब बैकग्राउंड पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फाइल ब्राउज करने के लिए बोलेगा, मतलब इसमें ढूंढने के लिए बोलेगा फ़ोटो। तो एक फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करते हैं और हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल में देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, गैलरी में आते हैं और यहाँ से कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं। जैसे कि हमने फ़ोटो लिया, इस पर क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करते हैं।
तो इस तरह से देखो पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो लग गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड में फ़ोटो को लगा रहे हैं। और यहाँ फिर से देखो पेज लेआउट में जहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ था वहाँ पे ऑटोमेटिक देखो क्या लिखा गया है, डिलीट बैकग्राउंड लिखा गया। उस पर क्लिक कर देंगे तो वो फ़ोटो हट जाएगा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड सिर्फ ये लगाते हैं, याद रखना प्रिंट में नहीं आता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एक लिखा हुआ प्रिंट टाइटल, इसका पता है, इस प्रिंट टाइटल का ना बहुत ही बेहतरीन रोल होता है काम करने में। और आज का टॉपिक यही रहेगा क्योंकि कल आपको हम बैकग्राउंड तक बता दिए थे। प्रिंट टाइटल